हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पावर स्टेशन लगाए जाते हैं। क्या देखा था कि कितने प्रकार के हम पावर स्टेशन लगाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में देख चुके हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता है। अब आज हम देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम डायग्राम। क्या देखेंगे? डायग्राम, ताकि हम डायग्राम की मदद से पूरा समझ लें कि थर्मल पावर प्लांट जो है वो वर्क करता कैसे है। उसके बाद उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ जाते हैं हमारे टाइप ऑफ जनरेशन स्टेशन। कितने होते हैं? तीन। हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट। आज हम देख रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। दिस प्लांट स्ट्रीम एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। मतलब जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो क्या करता है? स्ट्रीम एनर्जी। क्या है? स्ट्रीम एनर्जी जो होती, जो भाप होती है, क्या होती है? भाप होती है। भाप के द्वारा मैकेनिकल वर्क कराते हैं। क्या कराता है? मैकेनिकल वर्क कराता है। और जहां मैकेनिकल वर्क होता है वहां पे क्या है, हमारे मैकेनिकल वर्क क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसका काम है? थर्मल पावर प्लांट का। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमको इसमें जरूरत किसकी पड़ती है? कोयले की। किसकी जरूरत पड़ती है? कोयले की। तो ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है? कोल कन्वेयर है। क्या है? कोल कन्वेयर। यहाँ पे कोयले को इकट्ठा करके और जलाया जाता है। क्या किया जाता है? कोल कन्वेयर के अंदर कोयले को इकट्ठा किया जाता है, टुकड़ों में तोड़ा जाता है। क्या है? छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में से तोड़ते हैं, तोड़ के इसको जलाते हैं। पहले बारीक कर लिया तोड़ के, उसके बाद इसको जला लिया। जलने के बाद इसका जो लावा निकलता है, यहाँ पे क्या निकलता है? जो बॉयलर, जो लावा हो जाता है ना, बॉयल, पूरा बॉयल हो जाता है, कोयला एकदम रेड हो जाता है, उसको फिर यहाँ पे गिराया जाता है। कहाँ पे? बॉयलर को यहाँ पे, इस जगह पे। जैसे ही हमारा यहाँ पे कोयला बारीक करके रखा था, इसको आग दी गई। इसका जो धुआं है वो इधर से, ये टावर है इसका, ये इससे इसका क्या है, धुआं ऊपर निकल जाएगा। और जो जला हुआ कोयला है, जो बॉयल हो गया एकदम, कैसा हो गया, जो रेड हो गया है, वो इसकी मदद से कहाँ आ जाता है हमारा? यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या, बॉयलर आ जाता है। और जब यहाँ बॉयलर आ गया तो यहाँ पे एक हीटर लगा होता है। हीटर से तात्पर्य है कि एक पाइप लाइन बिछी होती है। क्या बिछी होती है? एक पाइप लाइन, जिसके अंदर क्या है, वाटर फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? वाटर फ्लो करता है। जैसे ही यहाँ पे पंप लगा है, पंप की मदद से यहाँ से वाटर आता है। वाटर क्या है, हीट हो जाता है। वाटर क्या होता है? हीट होता है। हीट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में कन्वर्ट होता है। इसमें जो है स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से जो हमारी स्ट्रीम निकलती है, ये जो स्ट्रीम निकलती है, आप सभी ने देखा है, सभी को पता है, सभी के घर में गैस, हमारे इंडक्शन कुकर होते हैं या नॉर्मल कुकर होते हैं। जब उसके अंदर हम दाल चावल या कुछ भी चीज जब बॉयल करते हैं, तो उसके अंदर जब बॉयल होता है तो उससे क्या है, एक भाप निकलती है। क्या निकलती है? भाप। तो भाप की क्या स्पीड होती है कुकर के अंदर, सभी ने देखे होंगे। उसी स्पीड में यहां से भी स्ट्रीम निकलती है। क्या निकलती है? स्ट्रीम निकलती है, भाप निकलती है। और वो भाप हमारी किसके ऊपर पड़ती है? टरबाइन के ऊपर। किसके ऊपर पड़ रही है? टरबाइन के ऊपर। और जैसे टरबाइन के ऊपर हमारी जो स्ट्रीम निकल रही, भाप निकल रही, वो जाएगी प्रेशर से,
तो वो क्या है, टरबाइन को घुमाएगी। क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी। और यहाँ पे हमारा टरबाइन जो है वो किससे कनेक्ट है, अल्टरनेटर से। किससे कनेक्ट है, अल्टरनेटर से। तो जब टरबाइन घूमेगी तो हमारा अल्टरनेटर घूमेगा। क्या होगा, अल्टरनेटर घूमेगा। और अल्टरनेटर जब घूमेगा तो हमको यहाँ पे 3 फेज सप्लाई मिलेगी, रेड येलो ब्लैक। क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, पावर प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जो स्ट्रीम है वो यहाँ से फिर वापस क्या है, वाटर बन के ये हमारे क्या है, कूलिंग टावर होता है। क्या होता है, कूलिंग टावर। उसमें ये स्ट्रीम आ जाएगी। नीचे आते 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 हमारा क्या है, वापस जो हमारी वेपर थी, जो स्ट्रीम भाप थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर ये पंप क्या करेगा, उसको दोबारा से आगे भेज देगा। इसी तरह ये साइकिल क्या है, चलते रहती है। तो यहाँ से पानी आया, यहाँ पे गर्म हुआ, तो उसको क्या मिली, हीट मिली। हीट के कारण क्या है, वो स्ट्रीम में बदला। किस में बदला, स्ट्रीम में। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये स्ट्रीम एनर्जी है। क्या है, ये स्ट्रीम एनर्जी है। क्या है, भापीय ऊर्जा है। क्या है, ये भापीय ऊर्जा। और भापीय ऊर्जा जब हमारे किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर पड़ी, टरबाइन को उसने क्या पुश किया, टरबाइन को घुमाया, रोटेट किया, तो हमारी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो जब हमारी जो यहाँ पे है क्या, स्ट्रीम एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क मतलब टरबाइन का घूमना। और जब मैकेनिकल वर्क हुआ तो हमको यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक हमको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो है हमारा थर्मल पावर प्लांट काम करता है। अभी हम समझते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमने देख ही लिया इसका, है ना, कि दिस प्लांट स्ट्रीम एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या है, ये क्या है, स्ट्रीम एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। और जहां मैकेनिकल वर्क होता है वहां पे हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। पहला पॉइंट, यूज फ्यूल सोर्सेस। इसमें हम क्या है, फ्यूल सोर्सेस का यूज करते हैं, लाइक जैसे कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। इसमें किस किस का उपयोग करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट में, ये देखिए डायग्राम, किस किस का उपयोग करते हैं। यूजेस इसमें है, जैसे हम कोयले का उपयोग करते हैं, नेचुरल गैस का उपयोग करते हैं, ऑयल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को यहाँ पे उपयोग में लाते हैं। क्या करते हैं इनको, बर्नेड। क्या है, बर्नेड टू क्रिएट हीट एनर्जी। इनको जलाकर हम हीट उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, इनको जला के हीट उत्पन्न करते हैं। और हीट की मदद से क्या है, जो पानी का फ्लो हो रहा है उसमें क्या है, भाप बनती है। क्या बनती है, भाप बनती है, स्टीम बनती है। उसको हम क्या है, टरबाइन के ऊपर फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो ये है इसका पहला पॉइंट कि यूज फ्यूल सोर्सेस लाइक कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस है। मतलब हम क्या है, इसमें कोयला, ऑयल या नेचुरल गैस है जो है, उनको क्या है, बर्नेड जलाते हैं। क्या करते हैं, जलाते हैं। और उनको जलाने से क्या है, हीट उत्पन्न होती है। क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है। और हीट क्या करती है, हमारे पानी को स्ट्रीम भाप में बदलती है, जिसकी मदद से हम टरबाइन को घुमाते हैं और हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, द हीट एनर्जी हीट्स वाटर। वही दे रहा है, जो हीट एनर्जी है वो क्या करती है, पानी को गर्म करती है। क्या करती है, वो पानी को गर्म करती है, बॉयल कर देती है। क्या कर देती है, बॉयल कर देती है। और बॉयल होने के कारण क्रिएटिंग स्ट्रीम, क्या है, भाप बन जाती है। क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। अभी तक मैंने जितनी चीजें आपको बताई वही सेम पॉइंट में है। किसमें है, वही चीज सेम पॉइंटों में है। ठीक है, ये देखिए, द हीट एनर्जी हीट्स वाटर। क्या है, पानी को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। तो पानी क्या है, बॉयल हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। और जब पानी बॉयल होता है तो उसमें क्या है, स्ट्रीम उत्पन्न हो जाती है, क्रिएटिंग स्ट्रीम, भाप बन जाती है। क्या बन जाती है, भाप बन जाती है।
ये पॉइंट भी हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट, द स्ट्रीम फ्लो थ्रो मेटल पाइप। ये क्या है? मेटल पाइप है। क्या है ये? मेटल पाइप है। और मेटल पाइप के थ्रू कहां जाती है? टरबाइन में। क्या कहा जाती है? टरबाइन में। और टरबाइन को घुमा रही है, पहले ही बता दिया है। वही सेम पॉइंट में लिखा है कि द स्ट्रीम फ्लो थ्रो मेटल पाइप, मतलब जो स्ट्रीम निकल रही है वो मेटल पाइप की मदद से किसके ऊपर जा रही है? टरबाइन के ऊपर। और टरबाइन को क्या कर रही है? घुमाने का काम कर रही है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये भी डायग्राम की मदद से ही आया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द टरबाइन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर। ये देखिए, ये जो टरबाइन है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये किससे कनेक्ट है? हमारी इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर से। किससे कनेक्ट है? इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर से। तो जब टरबाइन घूमेगी तो हमारा अल्टरनेटर घूमेगा। क्या करेगा? अल्टरनेटर घूमेगा। और जब अल्टरनेटर घूमेगा तो हमको आसानी से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द अल्टरनेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल of the turbine into electric power. The alternator convert, अल्टरनेटर क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है किसको? मैकेनिकल वर्क जो हो रहा है, जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है अल्टरनेटर उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिक पावर में। अल्टरनेटर का क्या काम होता है? अल्टरनेटर क्या करता है? मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक पावर में। तो वही सेम चीजें इसमें बताई गई है कि द अल्टरनेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल ऑफ द टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिक पावर। अल्टरनेटर क्या कर रहा है? टरबाइन की मदद से मैकेनिकल वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? टरबाइन की मदद से मैकेनिकल वर्क कर रहा है, जिससे क्या है? इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त हो रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। बस ये डायग्राम को याद रखिए कि हम इसमें कोयले की मदद से क्या करते हैं? उसको जलाते हैं। जला के उसका जो लावा होता है, जो बॉयलर होता है, वो कहाँ जाता है? हमारा हीटर में जाता है। किस में जाता है? हीटर में। और हीटर में जो पानी आता है उसको बॉयल कर देता है। क्या कर देता है? बॉयल कर देता है। और जब पानी बॉयल होता है तो उससे स्ट्रीम निकलती है। क्या निकलती है? भाप निकलती है। और भाप को हम किसके फ्लो कर दे? पाइप की मदद से। कहाँ? टरबाइन के ऊपर। और टरबाइन हमारी रोटेट होने लगती है। टरबाइन हमारी शाफ्ट के साथ में अल्टरनेटर से कनेक्ट होती है, जिससे हमारा अल्टरनेटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। अगेन वही पानी हमारा कहाँ जाता है? कूलिंग टावर में। किस में जाता है? कूलिंग टावर में। और कूलिंग टावर उसको ठंडा करके वापस पंप की मदद से फिर हम उसको किस में भेज देते हैं? हीटर में। तो यह साइकिल कंटिन्यू चलते रहती है और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू जनरेट होते रहती है। तो आज हमने समझ लिया दूसरा स्टेशन के बारे में। दूसरा स्टेशन क्या था हमारा? थर्मल पावर प्लांट। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम समझेंगे एटॉमिक पावर प्लांट। क्या करेंगे इसमें? समझेंगे एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। कितना अंतर है? बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें हम किसको जला रहे हैं? कोयले को। किसको जला रहे हैं? कोयले को। चलो इसको भी आज ही क्लियर कर देते हैं, ताकि अगले टॉपिक में कोई नई क्लास करेंगे हम शुरू, है ना। इसमें क्या जला रहे हैं हम? यहाँ पे कोयला या नेचुरल गैस या ऑयल। एटॉमिक पावर प्लांट जो होता है, एटॉमिक पावर प्लांट जो होता है उसमें हम कोयले को नहीं जलाते। क्या करते हैं? कोयले को नहीं जलाते। कोयले की अपेक्षा हम जलाते हैं यूरेनियम को। किसको जलाते हैं? यूरेनियम को। अब यूरेनियम जो होता है, 1 किलो यूरेनियम का इतना पावरफुल होता है कि अगर हम 1 किलो यूरेनियम को जला दिया, उससे जितनी हीट उत्पन्न होगी, कितनी होगी? 40,000 टन कोयले के बराबर। कितनी हीट होगी? 40,000 टन कोयले के बराबर हीट उत्पन्न करता है 1 किलो यूरेनियम। तो हम क्या है? यूरेनियम की थोड़ी थोड़ी मात्रा
क्या करते हैं, जलाते हैं। क्या करते हैं, यूरेनियम की थोड़ी थोड़ी मात्रा जलाते हैं और उससे जो हीट मिलती है, उससे यहाँ पे क्या है, स्ट्रीम बनती है। क्या बनती है, स्ट्रीम बनती है। और बाकी सेम कार्यवाही यही होती है जो हमारे थर्मल पावर प्लांट में होती है। तो क्लियर हो गया होगा सभी को, हाँ, कि थर्मल पावर प्लांट में क्या वर्क होता है और एटॉमिक पावर प्लांट में क्या वर्क होता है। थर्मल पावर प्लांट में हम कोयले को जलाते हैं और एटॉमिक पावर प्लांट में यूरेनियम को जलाते हैं। किसको जलाते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए उसे बहुत कम मात्रा में जलाते हैं। क्लियर हो गया सभी को, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसी से रिलेटेड नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।